अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बाज़ लोग तलाक़ दे देते हैं फ़ौरन से, थोड़ा सा गुस्सा है तलाक़ दे दी और फिर बाद में जाके फ़तवे पूछते फिरते हैं कि जी हमने तलाक़ दे दी थी और गुस्से में दी थी तो क्या किया जाए। भाई, कोई प्यार में भी तलाक़ देता है, कोई कहता है कि जानू आई लव यू, मैंने तुझे तलाक़ दे, ऐसा मामला नहीं होता। तलाक़ हमेशा गुस्से में या इस तरह के कामों में ही होती है। और लेकिन ये है कि जब आपकी शादी है तो फ़ौरन से ये मसाइल वगैरह सीखे ना कि यार ये शादी है, हम पर कौन से हकूक़ हैं, औलाद के क्या हकूक़ हैं, बीवी के क्या हकूक़ हैं, रिश्तेदारों के क्या हकूक़ हैं, तलाक़ का कहाँ तक मामला है, ये इस तरह के मामला सीखने चाहिए, मसाइल सीखने चाहिए। ताजर हैं तो तिजारत के मामला सीखें, अगर शादी है तो शादी के मामला सीखें, अगर आप इमाम हैं तो इमामत की शराइत वगैरह सीखें। यानी जिस तरह का आपका शोबा है वो मसाइल तो कम से कम सीखें ना। आप हज पे जाना चाहते हैं तो हज के अहकाम सीखें, अगर मालदार हैं तो ज़कात के मसाइल सीखें। तो ये तलाक़ के भी मसाइल, तलाक़ के जो है ना, ये सारा कुछ सीखना चाहिए कि क्या चीज़ है। और इसमें ये भी है कि आप फ़ौरन से बंदा तलाक़ कहा और फिर बाद में पछताता रहा, ऐसा मामला नहीं है। पहली तो बात ये देखें कि अगर आपने हमल में तलाक़ दी तो तलाक़ हो जाएगी लेकिन गुनाहगार हो गए। इसी तरह आपने जो है वो हैज़ की हालत में तलाक़ दी, तलाक़ हो जाएगी लेकिन गुनाहगार होंगे। इसी तरह 3 तलाक़ें इकट्ठी दे दी, तलाक़ हो जाएगी लेकिन आप गुनाहगार होंगे। इसी तरह आपने तलाक़ के फ़ौरन बाद उसको घर से निकाल दिया, तलाक़ हो गई लेकिन आप गुनाहगार होंगे, क्योंकि आप पर हक़ था कि इद्दत के अंदर अंदर उसको नानो नफ़का देते, राइज देते। तो ये तलाक़ हो गई लेकिन गुनाहगार हुए। सिर्फ एक सूरत है जिसमें आप गुनाहगार नहीं होंगे। देखें, तलाक़ एक ऐसा मामला है अल्लाह पाक को नापसंद है, लेकिन ऑप्शन रखा है दीन इस्लाम के अंदर कि अगर मियाँ बीवी दोनों मिल गए लेकिन उनका निभा नहीं हो रहा, एक शराबी कबाबी है, एक तहज्जुद गुजार है, ठीक है, तो और ये मर्द बेचारा तहज्जुद गुजार है, औरत जो है वो ज़ानिया है, फासिका है, तो ये इस तरह से निभा नहीं हो रहा, या कोई इस तरह के घरेलू मामलात, या अब शौहर के अंदर इस्तिताअत ही नहीं है बीवी को खुश करने की, ठीक है, या बीवी जो है वो मर्द को खुश नहीं कर रही, तो ऐसी सूरत में क्या करेगा यार बेचारा बंदा? हफ्ता देखेगा, महीना देखेगा, सारी ज़िंदगी तो ऐसे नहीं ना गुजार सकता बंदा। ये गाड़ी के पहिए हैं, एक पंचर हो तो क्या करेगा? तो अब उसमें ये एक सूरत रखी गई है दीन इस्लाम के अंदर कि अगर कोई ऐसी सूरत है कि दोनों का निभाव नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ गई है, बहुत ज़्यादा टेंशन बनी है और ये गाड़ी चल ही नहीं रही, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया, तो फिर एक ऑप्शन आपके पास है कि आप तलाक़ के साथ अलहदा हो जाएं ताकि वो अपनी जगह खुश हो, आप अपनी जगह से खुश हों। वो अपना शौहर कर ले तो अपनी बीवी कर लो, अलग-अलग खुश रहोगे। अगर ऐसा मामला हो तो सिर्फ एक ऑप्शन दीन इस्लाम के अंदर के तलाक़ दे दो और अपना अपना रास्ता अलहदा कर लो। निहायत मुश्किल में, निहायत ऐसी घड़ी में कि अब इसके अलावा चारा है ही नहीं। ये नहीं कि हल्की सी बात हुई, रोटी नहीं दी, तलाक़, ऐसा मामला, उसने ख़र्चा ना दिया, तलाक़, ऐसा मामला नहीं है। और इसमें भी जो सही तरीका है वो पाकीज़गी की हालत में आप एक मरतबा सिर्फ उसको कह दें कि मैंने आपको तलाक़ दी, उसके अलावा कुछ ना कहें। और फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा, क्या ऑप्शन रहेगा कि आप चाहें तो इद्दत के अंदर दोबारा मिल सकते हैं, बग़ैर निकाह के, बग़ैर किसी चीज़ के दोबारा आप इद्दत के अंदर मिल सकते हैं। यानी अगर महीने के बाद आपको अफसोस हुआ कि यार मुझे तलाक़ नहीं देनी चाहिए था, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या बनेगा, तो आप दोबारा मिल सकते हैं। निकाह की ज़रूरत नहीं है, किसी हक महर की ज़रूरत नहीं है, गवाहों की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा मिल सकते हैं। इसका ये फ़ायदा हो गया, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर इद्दत गुजर गई, 3 महीने, 3 हैज़ गुजर गए, उसके बाद भी वक्त 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गया, आपका अब दोबारा माइंड आया कि नहीं यार बच्चे रुल गए, घर ज़िंदगी तबाह हो गई, उसके बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर भी आप दोबारा उसको जाके ले आ सकते हैं और दोबारा निकाह करके बग़ैर किसी टेंशन के आप दोबारा निकाह करेंगे, गवाह की मौजूदगी में हक मर दें और उसको अपने पास रख लें, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने तलाक़ कह दिया, यानी तलाक़ मुग़ल्ज़ा दे बैठे, कोई ऐसी सूरत पैदा कर दी कि जा तुम मुझसे जुदा हो गई, तो अलहदा हो गई, तुम मेरी नहीं रही, घर से निकल जा, फलां हो जा, यानी तलाक़ मुग़ल्ज़ा दे दी, तो अब ऑप्शन आपके पास क्या है? अब आपके पास ये ऑप्शन है कि वो अपनी इद्दत गुजारेगी, इद्दत गुजारने के बाद दूसरी जगह शादी करेगी, वहाँ पर से उसको अगर तलाक़ हो जाए तो फिर वो उसकी इद्दत गुजारेगी। अब आपके पास ऑप्शन है कि उसके साथ दोबारा शादी करें, यानी हलाले वाला चक्कर, ठीक है। तो अब अगर इस तरह से आपने तलाक़ मुग़ल्ज़ा दी 3 तलाक़ इस तरह कर दिया, तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब आपको ये सज़ा मिलेगी कि वो हलाले के बग़ैर आपके लिए हलाल नहीं हो सकती, चाहे वो जानबूझ के करवाएं गुनाह वाला, चाहे वो अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा इंतज़ाम बन जाए कि उसने दूसरी जगह शादी की, वहाँ से तलाक़ हो गई, फिर इद्दत गुजार के फिर आई, अब आपके पास दोबारा ऑप्शन रह गया, लेकिन गुनाहगार नहीं होंगे। जानबूझ के इस तरह से सेटिंग करवाएंगे तो गुनाहगार भी हो सकते हैं आप। तो इस तरह का मामला आप देखा करें कि इस तरह से एक तलाक़ दें, ये यानी जो आहसन तलाक़ है, अच्छी तलाक़ है, वो यही है कि पाकीज़गी में एक तलाक़ दें, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है दोबारा रख सकते हैं।
लेकिन अगर तलाक 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 कर दिया, मुग़ल्ज़ा दे बैठे, तो फिर आपके पास ऑप्शन कोई नहीं रहता। और ये भी याद रखें कि ये हलाला जो है ये एक किस्म की आपको सज़ा मिलती है। तलाक कोई आम मामला नहीं है कि हल्की सी बात हुई तलाक तलाक तलाक, यह कोई सज़ा है कि जिस बीवी का आप नाम भी दूसरों को बताना पसंद नहीं करते थे, जिस बीवी का आप लिबास भी दूसरों को बताना दिखाना पसंद नहीं करते थे। देखिए ना मिसाल, ये एक दुपट्टा है, ये औरत का दुपट्टा है, दुकान पे लटका है, सारे आके उसको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं दुपट्टा अच्छा है अच्छा, लेकिन आप गए जाके आपने इसको ख़रीद लिया कि ये दुपट्टा मेरी बीवी के लिए है, आपने उसकी कीमत दी, दुपट्टा आपने ले लिया। अब आप वो दुपट्टा जो है वो किसी को दिखाना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी निस्बत आपकी बीवी के साथ, बीवी के लिए ख़रीदा, अब आप किसी को नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आप गैरतमंद हैं। आप अपनी बीवी का दुपट्टा दूसरों को नहीं दिखाएंगे, बीवी का लिबास दूसरों को नहीं दिखाएंगे, बीवी की शक्ल दूसरों को नहीं दिखाएंगे, बीवी की जो है वो नाम बताना भी आप पसंद नहीं करेंगे। आपकी बीवी है, आपकी इज़्ज़त है। लेकिन वो बीवी जिसका आप दुपट्टा भी दिखाना पसंद नहीं करते थे, उसके दुपट्टे की भी आप जो है वो पर्दा करते थे, अब वो बीवी किसी और के बिस्तर पे लेटी है जाके। ये इसको कहते हैं हलाला। ये आपके लिए सज़ा है कि जिस बीवी की तरफ कोई दूसरा देखे आपका दिल करता था आंखें फोड़ दूँ, अब वो दूसरे के बिस्तर पे जाके लेटी हुई है। ये सज़ा कम है आपके लिए? ये अल्फाज छोटा सा है तलाक तलाक तलाक, इसकी सज़ा बहुत बड़ी है और पछतावा हमेशा के लिए। अगर ना मिल सकते, अगर मिल भी लाए हलाला करा के, फिर आपकी गर्द कहाँ जाएगी जब ये किसी और के साथ सो के आएगी? तो ये तलाक कोई आम मामला नहीं है। खुदारा इसको पहले तो बात जहन से निकाल दें औरत मर्द दोनों। और जब इंतहाई मुश्किल हो जाए, इसके बगैर चारा हो ही ना, ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाए, तो फिर उसके लिए सिर्फ एक तलाक दें ताकि आपके पास ऑप्शन मौजूद रहे दोबारा रखने का। फिर भी अगर नहीं है तो फिर ठीक है, जाती रहे, फिर आपको टेंशन कोई नहीं होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।